बागेश्वर जिला पंचायत में बजट के समान वितरण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भी समर्थन देते हुए धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। जिला पंचायत के 9 सदस्यों के धरना प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि यह क्षेत्र के अधिकार की लड़ाई है, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी आंदोलन किया जा रहा है, जिसका वो पूर्ण समर्थन करते हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बीते 10 दिनों से धरने में बैठे सदस्यों ने जो आरोप जिला पंचायत पर लगाए हैं वह गंभीर हैं, जिनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इधर जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार, सदस्य हरीश ऐठानी सहित गोपा धपोला आदि ने कपकोट के विधायक बलवंत सिंह भौर्याल द्वारा दिए गए उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने आंदोलन को नौटंकी करार दिया था। नाराज सदस्यों के आंदोलन को इधर कई संगठनों ने भी समर्थन दिया है। राजनीतिक जीवन में अभी हमारी शुरुआत है। अनेक बार जीत भी देखेंगे, अनेक बार हार भी देखेंगे। जो आदरणीय कपकोट के विधायक बलवंत सिंह भौर्याल जी ने जो आरोप लगाया है कि पत्नी को ना जिता पाने के उससे ये जो है प्रेरित आंदोलन है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, इस जिला पंचायत के आप प्रथम अध्यक्ष इस बागेश्वर जनपद के रहे। निश्चित तौर पर आपने जो किया और आपके बाद जो हुआ और जो मेरे उसमें हुआ, निश्चित तौर पर मैं पिछले 4 साल से आपकी सारी जांचों को वो देख चुका हूँ। न्यायपालिकाओं पर और कार्यपालिकाओं पर मेरे को संविधान पे भरोसा है कि मैं निश्चित तौर पर मैं आपके हर जांच के आगे मैंने हर जांच को फेस किया है और हर जांच जो भी निकली है, निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन जांचों में मेरे तक कोई भी आंच नहीं पहुंचने वाली। और रही बात भौर्याल जी की, वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस मुद्दे पे हम लोग धरने में बैठे थे उस मुद्दे के बारे में तो कुछ नहीं बोल पाए। मैं भौर्याल जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कपकोट विधानसभा के 9 जिला पंचायत क्षेत्रों में से आज आप ही के 6 जिला पंचायत के माननीय सदस्य यहाँ पर धरने में बैठे हैं। तो आप कपकोट के जो जिला पंचायत से जो 2 साल का कार्यकाल में विकास की जो बात कर रहे हैं, उस विकास को हम लोग भी देख रहे हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार इस 2 साल में चरम में पहुंचा है। मैं तथ्यगत आधार पर आरोप लगा रहा हूं, आप ही की विधायक निधि से 4 लाख रुपए जिला पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर धूर से कपकोट तक लाने का काम किया। क्या आपने अपनी विधायक निधि की सुध लेने का काम किया कि जिला पंचायत में उसका बंदर बांट कैसे हुआ और 1 सेकंड भी वो केबल नहीं चली आपकी? दूसरा, आपके जिला पंचायत में आप ही की विधायक निधि में आप ही का पुत्र सरिया सीमेंट देता हुआ नजर आ रहा है। पर्चे विधायक निधि के कामों में आपके बेटे के फर्म के पर्चे आज विधायक निधि के माध्यम से देने का काम आप कर रहे हैं। आप ही के तथाकथित रिश्तेदार के नाम से 8 लाख का मस्टॉल इसी जिला पंचायत से निकल जाता है, उसकी भी जांच करवा लो महाराज। हरीश ऐठानी की जांच आपने 4 साल तक तबीयत से करी है। आज आप जो आरोप मैंने लगाए हैं उन आरोपों पे अपने रिश्तेदार, अपने पुत्र और अन्य लोगों से जो बंदर बांट आपने करी है इस जिला पंचायत के माध्यम से, कपकोट ब्लॉक के माध्यम से, मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूँ। और रही बात जिला पंचायत के 1.5 साल के कार्यों को, मैं 5 दिन पिंडर घाटी में घूम के आया हूँ, धरातल पे देख के आया हूँ किस जिला पंचायत ने क्या विकास किया है। पर जब आपने शुरुआत कर दी गई है तो निश्चित तौर पर हरीश ऐठानी भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। कर्क राशि मेरी भी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जो गैस का घोटाला, होम डिलीवरी का जो आपके रिश्तेदार, आपके पुत्र के माध्यम के नाम से जो हुआ था, जिसमें आपको 8-9 लाख रुपए की पेनल्टी पड़ी थी, ये भी जनता नहीं भूली है अभी। दूसरा, 97 लाख का खनन की पेनल्टी जो थी वो भी जनता नहीं भूली है अभी आपके। और आपके जो खनन पट्टों में जो आपने अपना जो खनन पट्टा आपने जांच को प्रभावित करने के लिए, अपने ऊपर आंच बचाने के लिए इस विधायक काल के दौरान जो आपने अपने पुत्र के नाम पे जो माइन आपने ट्रांसफर करी है, निश्चित तौर पर हरीश ऐठानी ने आपकी नई माइन जो आपने अगले 5 साल के लिए अपने जो आप बेरोजगार बैठे रहेंगे, उस बेरोजगारी के लिए जो आपने नई माइन जो अप्लाई करी है, उसके बारे में भी हरीश ऐठानी जनता से कहेगा। जी, जिस तरीके से आज हमारा आंदोलन का ये 11वां दिन है और माननीय विधायक कपकोट बलवंत सिंह भौर्याल जी का एक स्टेटमेंट में न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से मेरे को मिला है, जिसमें उनके द्वारा इस आंदोलन को नौटंकी कहा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहूँगा कि यह जो आंदोलन है, इस आंदोलन में विधानसभा कपकोट के 6 जिला पंचायत सदस्य मेरे प्रतिनिधित्व में यह आंदोलन में मेरे साथ में, और
आपके विधानसभा कपकोट में कुल 9 जिला पंचायत सदस्य आपके क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 6 जिला पंचायत क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि मेरे साथ में हैं। तो आपके 75% की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला पंचायत सदस्य, जिनके आंदोलन को आपके द्वारा नौटंकी कहा जा रहा है, यह हम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ क्षेत्र की जनता, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता का अपमान है। और इस अपमान के, जो आपने जनता का अपमान किया है, इस अपमान के लिए आपको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, हम क्षेत्र की जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने स्वयं हमको सहयोग करके जो विवाद है इसको सुलझाने का काम करना चाहिए था, और आपने आगे बढ़ के मध्यस्थता करने के लिए आपने आगे आना चाहिए था, लेकिन आपके द्वारा यह न करते हुए इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य जीत के आया है, वो राजनीतिक पार्टी के कोई भी सिंबल से जीत के नहीं आया है। यहाँ पर सभी निर्दलीय तौर से जीत के आए हुए प्रतिनिधि यहाँ पर प्रतिनिधित्व करके आए हुए हैं। तो इसको आप कृपया करके राजनीतिक रूप न दें, और अगर आपकी मंशा है तो आगे आइए, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को आप लेके आइए और वार्ता को करवा के इस समस्या का समाधान करवाइए। आज हमारे आंदोलन को 11वां दिन हो गया है, और 10वें दिन में जब 11 दिन हम एक ऐतिहासिक भवन में मैं कहूँगी संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में हमने जब साधना की 11 दिन की, तब जाके 10 दिन की 10वें दिन तब हमको एक रिमोट का पता चला कि एक रिमोट तो निकल चुका है, कि वो रिमोट कौन है जो यहाँ पर सुलझाना नहीं चाहते हैं इस मुद्दे को। वही रिमोट है जो हमारे सदस्यों को इतना घुमाना चाह रहे हैं। अभी भी वो ऐठानी जी को लेकर चलते हैं। आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम स्वतंत्र तरीके से बोलते हैं, हमारे क्षेत्र की समस्या है, अपने क्षेत्र की समस्या को आपके सम्मुख हम लोग रखते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रीय जनता को और ये अधिकारी जिला प्रशासन को लेकर सभी को हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। परंतु माननीय हमारे विधायक जी कपकोट को 10वें दिन उनको आभास हुआ कि ऐसा हो रहा, तो वो प्रकाश में आए, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप प्रकाश में आए। मगर आपने जो जनप्रतिनिधियों के आंदोलन को एक नौटंकी करार दिया है, ये नौटंकी शब्द आपका जो मानसिक स्तर है, मैं नहीं कहूँगी कि राजनीतिक जो स्तर है, राजनीतिक स्तर तो यहाँ की जनता ने काफ़ी आपको सम्मान दिया, काफ़ी ऊंचे पद में आपको मंत्री तक बनाया इस जनता ने, मगर आपने उस जनता को ऐसा जवाब दिया। एक जनप्रतिनिधि अगर आवाज़ उठाते हैं तो आप उसको नौटंकी कहते हैं। इस तरीके का शब्द कहीं पर आपको शोभा नहीं देता है। कृपया करके अगली बार आप बोलें तो जनप्रतिनिधियों के बारे में या अपने स्तर को देख के तब बोलें तो बेहतर आपके लिए भी रहेगा। देखिए, जिला पंचायत के जो सदस्यगण हैं अपने संवैधानिक, अपने कानूनी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और जब लोकतंत्र में किसी भी संस्था है, क्योंकि जिला पंचायत हमारी एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कानूनी बॉडी है, उनके अधिकारों को कमज़ोर किया जाता है, तो हर जनप्रतिनिधि का काम है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं संसद के स्तर पर हूँ, तो मेरा दायित्व है। और इसीलिए मैं आज मुझे जो पता चला कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन उनकी सुन रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो मैंने इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए उचित समझा कि मैं धरना स्थल पर जाऊं और एक दिन अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करके राज्य सरकार से अनुरोध करूं। बात कुछ नहीं है, लेकिन कहीं भी आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि विवेकाधीन जो कोर्स है, डिस्क्रिमिनेटरी जो पावर है, वो 55% जिला पंचायत अध्यक्ष आप ले लें। जिला पंचायत अध्यक्ष एक सामूहिक बॉडी है जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण मिल के बनाते हैं। और बागेश्वर में 19 सदस्यों में उपाध्यक्ष सहित 9 सदस्य यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मांग सब ये कह रहे हैं कि जो आवंटन वित्तीय उसका हुआ है, कार्यों का हुआ है, वो गैरकानूनी हुआ है, क्योंकि 1 साल के कार्यकाल के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यक्षेत्र बदलता है। वो प्रक्रियाएं कानूनी प्रक्रियाएं नहीं हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने मनमानी ढंग से
धनावंटन कर दिया है, सदस्यों को कार्यावंटन किया गया और जिसके कारण जिला पंचायत के सदस्यों में आक्रोश है। लाजमी है कि 9 सदस्यों को भी तो अपने क्षेत्र का विकास करना होता और यही मैंने पंचायत राज सेक्रेटरी से भी कहा है कि बागेश्वर के जिला पंचायत के सदस्यगण सिर्फ जो उनकी मांग है सिर्फ अपने कानूनी अधिकारों को जो पंचायत राज एक्ट के तहत उनको मिले हुए हैं उनको लागू करने की मांग कर रहे हैं और अभी तक आपने उनकी बात नहीं सुनी है। ये गलत है। मैं समझता हूँ इसकी वजह से इस ठहराव की वजह से नुकसान बागेश्वर की आम जनता को सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि विकास कार्य तो रुकेंगे ही रुकेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष को इतना साहस करना चाहिए कि अपने सदस्यों के साथ जिनको उनको आगे अंतकाल तक अपने जिला पंचायत के कार्यों को आगे बढ़ाना है उनके साथ डायलॉग करना चाहिए। हाँ, उनके ग्रीवेंसेस को सुनना चाहिए, आखिर उनका क्या विवेक है और अपनी बात को कहना चाहिए। मुझे लग इसलिए नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है कि जहाँ जहाँ उनके अनुकूल लोग जनप्रतिनिधि हैं वहाँ उन संस्थाओं के कार्यों में शासन प्रशासन का दबाव डाल करके विकास कार्यों को रोकना। यही कारण है कि यहाँ एएमए जो मुख्य अधिकारी हैं उनको देहरादून अटैच कर दिया गया। जिनको चावट दिया गया वो अपने आप में इतने सक्षम है नहीं और आज तो यहाँ पर कोई भी एएमए है ही नहीं है। तो ये राज्य जिले के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो मैं सिर्फ जिला पंचायत के सदस्यों के अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसको समर्थन देने के लिए आया हूँ। जो पंचायत राज एक्ट उत्तराखंड कहता है कि जिला पंचायत के सदस्यों के ये अधिकार है उसको लागू करने के लिए मैं राज्य सरकार के और अपने सदस्य साथियों के समर्थन पर यहाँ पर खड़ा हूँ। और राज्य की सरकार को एक पूर्व मंत्री ने कहा भी है इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। सवाल ये है आप पुराने जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्य के लिए आपने हजारों जांचें करवा ली, अगर उसमें कुछ गड़बड़ थी तो सरकार आपकी थी, जांच संस्था आपकी थी, आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? तो इसका मतलब साफ है आपको कहीं कुछ नहीं मिला। आप सिर्फ जो सदस्य आपके साथ खड़ा नहीं है उनके क्षेत्रों में विकास को रोकना चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए आपने इस तरह की स्थिति पैदा की है और इसका समाधान जिला प्रशासन को, राज्य के जिला पंचायत विभाग को तुरंत निकालना चाहिए। सर, इस सदस्यों ने जो है या उपाध्यक्ष जी ने जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार की भी बात उठाई है, तो क्या आप चाहेंगे कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो भी किस लेवल की जांच होनी चाहिए? उसकी पूरी जांच हो क्योंकि वित्तीय अनियमितता अपने आप हो गई है जब बॉडी बनी ही नहीं है और आपने अपने हिसाब से चीज़ों का आवंटन कर दिया। तो ये पंचायत राज एक्ट के खिलाफ है। राज्य सरकार जिस भी उच्च स्तरीय संस्था की जो उचित है पंचायत राज विभाग के अधिकारी या सेक्रेटरी बोर्ड के किसी राज्य के सचिव से जो उच्च अधिकारी हो उसके माध्यम से इसकी जांच कर ले। आखिर क्यों जांच करना से कतरा रही है? जिला पंचायत के सदस्य का यही तो आरोप है कि जो पंचायत राज एक्ट की जो नियमावली कहती है, जो एक्ट कहता है इस तरह से कार्य होना चाहिए, उसका उल्लंघन हुआ है। दूध का दूध हो जाएगा अगर सरकार इसकी जांच कर लेगी और निश्चित रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष और उनकी कार्यप्रणाली से जिले के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अच्छा, उन अध्यक्ष की ओर से भी आरोप ये बार ये भी लगता है कि यहाँ पर जो है आप कांग्रेस के लोग आते हैं तो ये आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सदस्य लोगों पर आरोप लगता है, क्या कहें? देखिए, मैं जब यहाँ पर आया हूँ मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, मैं राज्यसभा का प्रतिनिधि हूँ और वो जिला पंचायत के प्रतिनिधि। एक जनप्रतिनिधि बड़ा नहीं होता और छोटा नहीं होता, अलग अलग स्तर है कानूनी। उस पर हमारी पंचायती संस्था है, स्थानीय निकाय है, उसके बाद प्रदेश लेवल की हमारी लोकतांत्रिक बॉडी है और एक केंद्र के लेवल बॉडी है। तो मैं तो सिर्फ उनके जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और एक जनप्रतिनिधि के नाते हम यहाँ पर आ रहे हैं। और हर राजनीतिक दल, हर सामाजिक कार्यकर्ता अगर कहीं पर भी किसी नियम कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए जो आंदोलन करे उनके पक्ष में खड़ा होना ये कोई राजनीतिक घटना नहीं है। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।